We are discussing about spring forces. ठीक है, स्प्रिंग फोर्स देखो क्या होता है। तुम सबने देखा है ना स्प्रिंग फोर्स कैसा रहता है। ये वॉल हो गया, मान लो मैं ऐसे बना दूं तो तुम सबने स्प्रिंग फोर्स देखा होता है ना। यहाँ पर अगर ये स्प्रिंग लगा हुआ है और इसके साथ एक ब्लॉक अटैच्ड है मान लो, तो जब भी तुम इस ब्लॉक को खींचोगे या कंप्रेस करोगे या इसको धक्का दोगे, या तो आगे की ओर खींचो या पीछे की ओर इसको धक्का दो, तो क्या करेगा। अगर आगे की ओर खींचते हो तो क्या होता है, लगता है कि स्प्रिंग बैकवर्ड्स पुल कर रही है, हाँ या ना। अगर आगे की ओर तुमको लगता है यहां पर, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे देखो, अगर तुम इस ब्लॉक को आगे की ओर पुल करते हो तो क्या लगता है स्प्रिंग कहाँ खींच रही है तुमको, बैकवर्ड्स खींच रही है। ऐसा लगता है कि नहीं लगता है, तुम सबने एक्सपीरियंस किया हुआ है। तो स्प्रिंग भी थोड़ी सी उसकी लेंथ बदल जाती है कि नहीं। तो बेटा यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है ना इसके ऊपर, वो बैकवर्ड्स लगता होता है। ऐसे ही अगर तुम इसको देखते हो कि भाई ये कंप्रेस किया हमने इसको, ठीक है, तो अब की बार फोर्स कहाँ लग रहा होता है। अब देखो स्प्रिंग कहाँ ले आई इसको, स्प्रिंग हो जाएगी ऐसे कंप्रेस हो जाएगी। और अब लगता है तुम्हें कि फोर्स कहाँ लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स लगा रही है इधर की ओर। तो जो भी डायरेक्शन पुल करते हो तुम या पुश करते हो, तो स्प्रिंग उसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है। क्लियर है या नहीं है सबको, से यस और नो। यस सर। यस सर। यस गुड। सर। तो ये जो स्प्रिंग फोर्स है, ये जो स्प्रिंग फोर्स है, इसको हम लिखते हैं माइनस के एक्स। माइनस साइन क्यों लगाया, ये एक्स को मान लो तुम पुश है या पुल है, तो अगर पुश होगा या पुल होगा उसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, ये नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है। एंड दिस इज द स्प्रिंग फोर्स कैपिटल एफ एस। स्मॉल एफ एस को हमने क्या लिखा हुआ था, स्मॉल एफ एस को हमने लिखा था फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, मैं स्टैटिक फ्रिक्शन, इसीलिए मैं इसको कैपिटल एफ एस से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, तो ये जो एक्स है ये क्या है, दिस इज ईदर द कंप्रेशन और द एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग। ठीक है, और के क्या है, के इज स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक, स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है देखो, एसआई यूनिट इज, अब देखो ये किस टाइप का कांस्टेंट हुआ, इसके पास खुद का डायमेंशन है ना। देखो न्यूटन पर मीटर, यही हुआ ना। तो इसके पास खुद का डायमेंशन है, इसलिए डायमेंशनल कांस्टेंट है। दो टाइप के कांस्टेंट्स होते हैं, डायमेंशन लेस और डायमेंशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां पर दिस इज अ डायमेंशनल कांस्टेंट। ऐसा कांस्टेंट जो डायमेंशन लेस होता है किस टाइप कौन होता है वो बताओ जरा, कौन सा कांस्टेंट डायमेंशन लेस है, एनीवन। पाठक जी बताइए ऐसा कांस्टेंट जो डायमेंशन लेस है। ईशाना, डायमेंशनलेस का मतलब बेटा जिसके सामने कोई यूनिट नहीं आ सकता। देखो यहाँ के सामने यूनिट आ सकता है ना, के की यूनिट क्या होगी, के की यूनिट होगी फोर्स की यूनिट डिवाइडेड बाय मास की यूनिट, सॉरी एस एक्स की यूनिट। तो फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन है, और इसकी यूनिट क्या है, मीटर है। तो ऐसे कांस्टेंट्स जिनके पास डायमेंशन नहीं होता है वो क्या होते हैं, जैसे 2, 3, 4, कोई भी नंबर लिख लो, ये डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट्स है। पाठक जी आप क्लास में नहीं है क्या, वो तो तुम क्लास में जवाब क्यों नहीं देते हो बे, यस सर। जवाब क्यों नहीं दिया तुमने, पता नहीं था तुमको।
चलो, हाँ बोलो बोलो। refractive index. हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। चलिए, तो ये होता है स्प्रिंग फोर्स। अब हम बात करते हैं, ये बताओ मुझे, स्प्रिंग इज अ वेरिएबल फोर्स और अ कांस्टेंट फोर्स? Variable. वेरिएबल, वेरी गुड। स्प्रिंग फोर्स इज अ वेरिएबल फोर्स। वेरिएबल इसलिए है बेटा क्योंकि ये एक्स के साथ चेंज हो रहा है। ठीक है, ये एक्स के साथ चेंज हो रहा है। तो सपोज करो, अब मुझे यहां पर बताना है, ये देखो, एक ये मैंने ड्रॉ कर लिया। ये ब्लॉक है और यहां पर मैंने इसको एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, और स्प्रिंग कांस्टेंट के है, ब्लॉक का मास m है, और इसको हमने पुल किया है यहां से। ये x इज इक्वल टू 0 है, यहां से हम इसको पुल करके ले गए हैं यहां तक। ठीक है, तो ये हो गया x इज इक्वल टू एक्स नॉट। ठीक, तो जब पुल करके ले जाएंगे बेटा तो ये स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाएगी ऐसे, है ना? तो वी हैव टू फाइंड द वर्क डन व्हेन वी पुल दिस ब्लॉक फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू एक्स नॉट। हमें वर्क डन निकालना है। तो वेरिएबल फोर्स है, तो आप लोगों को याद होगा मैंने क्या बताया था आप लोगों को वेरिएबल फोर्स के लिए, कि भाई आप इसको यहां पर खींच के रखिए। ठीक है, और जब आप इसको यहाँ पे किसी भी जनरल पॉइंट पे आप स्ट्रेच करके लाते हैं, इसको पुल करके लाते हैं, लेट्स से दिस पॉइंट इज हाउ मच, से x है, x इज इक्वल टू x, and then again you pull this block from x is equal to x to some small portion, x is equal to x plus dx, right? Yes. और ये डिस्प्लेसमेंट आ गया पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का, जिसको नाम मैं लिखूंगा ये ds वेक्टर। पर फोर्स कहाँ लग रहा है? यहाँ पर फोर्स लग रहा है, यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स जो लग रहा है वो बैकवर्ड्स लग रहा है। और कितना लगेगा? ये k इंटू एक्स लगेगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर अब क्या क्या पता है? मुझे मालूम है फोर्स F मुझे पता है, एंड दिस फोर्स F इज के एक्स माइनस आई कैप, राइट? Displacement ds vector is how much? It's dx plus I cap. And what about work done? Work done for this small displacement by this force is how much? It's f dot ds vector, and this is minus kx dx. भाई समझ आया आप लोगों को कि नहीं आया ये? Yes, sir. So this is from 0 to w. This is from 0 to w, and x is varying from 0 to x naught. Clear? तो w is equal to minus half k x नॉट स्क्वेयर। अब ये इसको कैसे किया मैंने इंटीग्रेट? तो इंटीग्रेट करके दिखाता हूं, देखो, माइनस के बाहर निकाल लो, x का इंटीग्रल हो गया एक्स स्क्वेयर बाई टू, राइट? 0 टू एक्स नॉट। जब आप लिमिट में लिखेंगे इसको तो आपको मिलेगा हाफ एक्स नॉट स्क्वेयर माइनस 0, और दिस इज माइनस हाफ के एक्स नॉट स्क्वेयर। तो इसको हम ना नाम दे देते हैं इन पॉइंट्स को, इनका नाम हो गया, से दिस इज पॉइंट ए टू पॉइंट बी। सो वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स इन स्ट्रेचिंग फ्रॉम ए टू बी, इन ब्रिंगिंग दिस ब्लॉक फ्रॉम ए टू बी, इज हाउ मच? माइनस हाफ के एक्स नॉट स्क्वेयर। यहां पे हम इसको मेंशन कर देते हैं कि वी आर सीइंग द वर्क डन फ्रॉम नेचुरल लेंथ
नेचुरल लेंथ का मतलब होता है बेटा जहां पर स्प्रिंग में कोई एक्सटेंशन या कंप्रेशन नहीं है, फ्रॉम नेचुरल लेंथ टू टू एक्सटेंशन एक्स नॉट, राइट। तो उसमें वर्क डन जब होगा, स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, वो होगा -12 k x नॉट स्क्वेयर। भाई अब आप लोग बताइए, आपको इसमें कोई डाउट है क्या, किसी को भी? एक बार इसको पढ़ लो बेटा, 2 मिनट इसको देख लो ध्यान से, अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछो फिर। तो इसको हम यहां से यहां तक पुल करके लाए थे, एक बार और समझ लो भाई। ये x इज इक्वल टू 0 से लेके x इज इक्वल टू x नॉट तक हम लेके आए इसको। यहां पर हमने इसका कोई जनरल पॉइंट लिया, ठीक है, और इस जनरल पॉइंट को हमने इसको यहां से यहां मूव करवाया, ब्लॉक को। तो ये आ गया, यहां पर जो फोर्स लगेगा, बैकवर्ड्स फोर्स लगेगा यहां पर एक के एक्स, दिस इज पोजिशन एक्स, दिस इज एक्स प्लस डी एक्स, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट इज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन and this displacement is dx and force is acting in the backward direction which is kx, right? तो अब यहां पर जब आप लोगों ने ये देखा तो आपको समझ में आएगा कि dw for this small displacement is what, kx minus I cap dot dx plus I cap. So this is minus kx dx, this is dw, और w निकालने के लिए इंटीग्रेट करेंगे इसको हम 0 to w and this is minus k integral of x dx from 0 to x naught, and this is -12 k x naught square. This is work done, we want to find work done from A to B, right? So this is work done from A to B, so -12 k x naught square. ये था from work done by the spring force from natural length to, तो ये हो गया नेचुरल लेंथ टू एक्सटेंशन की कहानी, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसमें हम अब डिस्कस करते हैं कि एक्सटेंशन से नेचुरल लेंथ जाएगा तो क्या होगा। एक्सटेंशन से नेचुरल लेंथ जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। देखिए अब हमारा ब्लॉक कहां पर है, अब हमारा ब्लॉक है यहां पर, x इज इक्वल टू एक्स नॉट पे है, ठीक। सो दिस इज x इज इक्वल टू एक्स नॉट, और अब इस ब्लॉक को मुझे लेके जाना है यहां तक, सॉरी यहां तक जब ये ब्लॉक पहुंचेगा तो स्प्रिंग फोर्स क्या वर्क कर रही है मुझे ये बताना है, ठीक है। तो ये स्प्रिंग एक्सटेंडेड फॉर्म में और ये स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में, दिस पोजीशन इज x इज इक्वल टू 0। अब मैं बेटा फिर से वही अज्यूम कर लेता हूं कि ये ब्लॉक जो है जब x डिस्टेंस पे है, ये ब्लॉक अपने मीन पोजीशन से या अपने x इज इक्वल टू 0 से x डिस्टेंस पर है, तब इस पे क्या फोर्स लग रहा है, तब इस पे फोर्स लगेगा, आप सब एग्री करोगे मुझसे कि इस पे फोर्स लग रहा है बैकवर्ड्स, राइट। एंड दिस फोर्स इज kx. All of you agree to this or not? Say yes or no. Yes, sir. Yes, sir. अब ये ब्लॉक यहां से उठ के आया इस पोजीशन तक, ठीक है। अब देखो ये नई पोजीशन क्या हो गई ये वाली, इसमें x में dx का dx डिक्रीज हो रहा है, yes or no? Yes, Yes. sir. x is decreasing by a small distance dx, right? तो स्प्रिंग फोर्स
अब ये बताओ इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिखोगे आप? इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ds वेक्टर लिखोगे आप लोग फाइनल पोजीशन ऑफ द ब्लॉक, दैट इज हाउ मच x माइनस dx माइनस i कैप. यस और नो? दिस इज द फाइनल पोजीशन. सॉरी, माइनस नहीं, ये होगा प्लस आई कैप. x माइनस dx प्लस आई कैप माइनस एक्स आई कैप. ये हमने x एक्सिस लिया है और ये हमने y एक्सिस लिया है. फाइनल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है बेटा? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन. होता है कि नहीं होता है सबके लिए? हाँ या ना? Yes. Yes, sir. तो ये फाइनल पोजीशन हो गया माइनस ये इनिशियल पोजीशन हो गया. तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आया हमारे पास माइनस dx आई कैप. ऑल ऑफ यू एग्री टू दिस और नॉट? से यस और नो. Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब फॉर दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वर्क डन इज हाउ मच? पहले तो फोर्स भी लिख लो. फोर्स क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है kx माइनस आई कैप. बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ना? Yes, sir. तो ये आ गया तुम्हारे पास, ये आ गया तुम्हारे पास kx dx माइनस dx आई कैप डॉट f डॉट ds वेक्टर इज kx dx, राइट? अब मुझे एक बात बताओ, x यहां से इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है? चलो इंटीग्रेट करते हैं इसको, पहले रुको. x को कहां से कहां तक वैरी करवाओगे तुम बताओ तो जल्दी से. 0 से लेके w तक, w इंटीग्रेट हुआ, x कहां से कहां तक चेंज हो रहा है बेटा? x नॉट से लेके 0 तक जा रहा है, हाँ या ना? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो देखो ये मिला w इज इक्वल टू के एक्स स्क्वेयर बाई 2 फ्रॉम x नॉट टू 0. तो ये आएगा 0 माइनस हाफ के एक्स नॉट स्क्वेयर. पाठक जी Yes, sir. आप बताइए ये आंसर गलत है या सही है? आपने पढ़ रखा है ना ये? Integration. हाँ, जो वैल्यू आई है वो सही है कि गलत है? Sir, सही है. बोलो पाठक जी. Yes, sir. सही. पक्का? अब देखो ये आंसर है गलत. ये जो रिजल्ट आया है ना, ये माइनस नहीं आएगा, ये प्लस आएगा. अब इसमें गलती क्या है वो तुम्हें सिखाता हूं मैं. देखो ये बेटा मैं तुमको जानबूझ के इसलिए गलत किया था मैंने, क्योंकि ये मैं बताना चाहता था हम कहाँ मिस करते हैं. एक बात बताओ बेटा, x यहाँ डिक्रीज हो रहा है इंक्रीज हो रहा है? x नॉट से 0 तक x इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है? Increase हो रहा है? इंक्रीज कहाँ हो रहा है ये? Sorry, decrease होएगा. हाँ. Degree. इशिता, यस सर. इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है बेटा? x सर डिक्रीज हो रहा है. डिक्रीज हो रहा है ना? हाँ तो यहां पर हमें ये ध्यान रखना है, यहां पर जैसे यहां देखो x से x प्लस dx जा रहा था ये, है ना? तो हमें डिस्प्लेसमेंट के लिए तो हमने ये लिख लिया, पर हमने x के इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के लिए कुछ नहीं किया. हमें अगर यहां पता है कि x डिक्रीज हो रहा है तो ये जो dx आता है ना, इसमें हम लेके आते हैं द चेंजेस ऑफ नेगेटिव वैल्यू, द चेंजेस ऑफ नेगेटिव वैल्यू. क्लियर है या नहीं है? Yes, sir. तो ये जो चेंज नेगेटिव चेंज है, इसलिए हम इसको यहां पर लिखते हैं माइनस के एक्स डी एक्स. और जब हम इसको इंटीग्रेट करने जाएंगे तो हम इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं यहां पर 0 टू एक्स नॉट, क्योंकि लिमिट को आप स्विच कर सकते हो. अगर नेगेटिव साइन एब्जॉर्ब करवाना है तो नेगेटिव साइन यहां पर एब्जॉर्ब करोगे तो ये स्विच हो जाएगा. तो ये आता है हाफ के एक्स नॉट स्क्वेयर. दिस इज वर्क डन फ्रॉम बी टू ए. क्लियर है ये नहीं है? Yes, sir. श्रेष्ठ, तुमको समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. अच्छा, अब देखो मैं तुम लोगों को यहां पर इसी का एक
दूसरा मेथड सिखाता हूं जिसमें मैं रेफरेंस लूंगा इस पॉइंट को, किसको, बी को रेफरेंस लूंगा और ए तक हम ले जाएंगे। अभी हमारा रेफरेंस क्या था, x इज इक्वल टू 0 वॉज द रेफरेंस पॉइंट, राइट। तो उसको भी यहां पर ही लिख लेते हैं, ये नेगेटिव साइन तो लगा दिया मैंने। अब देखो इसके लिए क्या होगा। अब हम मान लेते हैं कि ये ब्लॉक x तक आया और हमारा अब 0 कौन हो गया पता है तुमको, 0 हो गया हमारा b। रेफरेंस हमने अगर इसको लिखा है तो अवर 0 इज नाउ b, और अब यहां से जब यहां जाएंगे हम तो दिस पोजिशन इज x इज इक्वल टू x नॉट फॉर दिस। अगर इसका रेफरेंस लोगे, b को रेफरेंस लोगे तो ये x नॉट हो जाएगा। ये आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तुमने स्विच कर दिया है 0 को। अब देखो जब ये यहां से x डिस्टेंस पर है, यहां से x डिस्टेंस पर है ये, तो ये क्या आएगा, तो स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग हैज एक्सटेंडेड बाय हाउ मच वैल्यू, स्प्रिंग हैज एक्सटेंडेड बाय x नॉट माइनस x, यस और नो? Yes. And the value of spring force will be k times x naught minus x, yes or no, all of you? Yes, sir. अब देखो, अब इसके रिस्पेक्ट में ये हमने x इज इक्वल टू 0 लिया था, ये हमारा x इज इक्वल टू 0 है, ये x इज इक्वल टू x नॉट है अभी हमारा। तो इसके रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम दिस पोजिशन टू दिस पोजिशन, यस और नो? एक मिनट, यहां से यहां ये डिस्प्लेसमेंट है, हाँ या ना? और ये हो गया dx, बोलो भाई हाँ या ना सब लोग? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. अब पर यहां पर एक चेंज आएगा, ये x होगा तो ये x प्लस dx होगा, क्योंकि इस तरफ से वो बढ़ता चला जा रहा है फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यस और नो? हेलो Yes, sir. Yes, बेटा, अगर ये x होगा तो ये x प्लस dx होगा, क्योंकि ये 0 है, तो इस तरफ टूवर्ड्स लेफ्ट ये इंक्रीज कर रहा है, x की वैल्यू इज इंक्रीजिंग, राइट? Yes. तो इसलिए यहां पर हम dw को लिखेंगे। अब यहां पर मुझे x के नेगेटिव लेने की चिंता नहीं है, मैं क्या लिखूंगा, k x नॉट माइनस x, ये लग रहा है नेगेटिव x एक्सिस में, माइनस आई कैप डॉट dx माइनस आई कैप। तो जब हमने डॉट प्रोडक्ट लिया तो ये हमको मिला k x नॉट माइनस x इंटू डी एक्स, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to w, and this is from 0 to x naught. So w is equal to k x naught x minus x square by 2 from 0 to x naught, और this is half k x naught square। जब आप इस पे लिमिट लगाओगे तो ये मिलेगा आपको। तो ये हो गया वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स फ्रॉम B टू A। और अगर इसको आप स्टेटमेंट में लिखोगे तो ये क्या हो रहा है, दिस इज फ्रॉम एक्सटेंशन to natural length. Any doubts in this? Hello? yes, sir. No, sir. Any doubts? दोनों केस समझ No में आया ना doubt, sir. बेटा? वहां पे नेगेटिव हम क्यों लगा रहे थे और यहाँ पे नेगेटिव हम क्यों लगा रहे हैं, यहाँ पे नेगेटिव हम क्यों नहीं लगा रहे हैं, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है, ये जो नेगेटिव का कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया ना तुमको, ये किसी किताब में नहीं मिलेगा तुम्हें। यूजुअली बुक वाले क्या है, ये मेथड यूज करके खत्म कर देते हैं, ठीक है। इट्स एक्चुअली बुक में इट्स डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, दैट्स वाई। बट इस चीज को तुम कई जगहों पे उपयोग करोगे, ठीक है। तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी तुमको इसका यूज आएगा, अभी ग्रेविटेशन पढ़ाऊंगा उसमें भी इसका यूज आएगा तुमको। तो ये तब तुम और इसको अप्रिशिएट करोगे कि वाई वी डिड नेगेटिव, द चेंज इन एक्स को हमने नेगेटिव क्यों लिखा है, ये तुमको समझ में तब आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं इसमें आगे। Yes, sir.
ये पढ़ाया था क्या मैंने, नेगेटिव ऑफ वर्क डन? Yes, sir. Yes, sir. Total अच्छा, mechanical. ठीक है। तो अब एक बात बताओ, क्लोज्ड पाथ में, यहाँ पर मैं अब इसको नहीं सिखाता मैं तुम्हें, क्लोज्ड पाथ में देखो, क्लोज्ड पाथ क्या हुआ, A to B to A, ये क्या हो गया, वर्क डन बाई ए बी प्लस वर्क डन बाई बी ए, राइट। ये क्लोज्ड पाथ में वर्क डन क्या हो रहा है, माइनस हाफ के एक्स नॉट स्क्वेयर प्लस हाफ के एक्स नॉट स्क्वेयर, हो रहा है या नहीं हो रहा है? Yes, sir. दिस इज इक्वल टू 0 हो गया। तो क्लोज पाथ में वर्क डन 0 होता है, तो ये कैसा कैसा फोर्स हुआ, कंजर्वेटिव फोर्स हुआ। सो Yes, sir. यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वी कैन से दैट when extension takes place, the energy is what, the elastic potential energy, इसको क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ पर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, is equal to half of k x naught square, negative of work done by conservative force, right? This was this, and here what will be potential energy, it will be minus half of k x naught। अभी ठीक आ रही आवाज बेटा सबको? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, ये कंजर्वेटिव फोर्स और इसका रिलेशन समझ आया बेटा, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्स का? Yes, sir. ओके Yes. मैं चाहता हूं, देखो नेक्स्ट क्लास के लिए व्हाट आई वांट फ्रॉम ऑल ऑफ यू इज, आप लोग इसको ट्राई करके आए, आप लोग डेरिवेशन करें फ्रॉम वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स फ्रॉम नेचुरल लेंथ टू compression, that is from x is equal to 0 to x is equal to x naught and vice versa, मतलब इधर से इधर और इधर से उधर। ये वर्क डन आप लोग अगली बार ट्राई करें, और क्वेश्चंस आप लोगों को जो अटेम्प्ट करना है एचसीवी से, वो क्वेश्चंस हैं इशिता, ईशाना, रानिया, श्रेष्ठ, हर्षदा, यशवी, दिव्यांश। ईशाना समझ आ रहा है बेटा, नहीं आ रहा है? Yes, sir. गुड। अभी तो तुम्हारे एग्जाम्स हैं, यू फोकस ऑन योर एग्जाम्स, ठीक है। फिर जैसे जैसे अभी डोंट डू द होमवर्क ऑल्सो, यू फोकस ऑन योर एग्जाम्स फर्स्ट, यू आर डन विद योर एग्जाम्स, देन यू कैन डू इट। श्रेष्ठ अगली बार नहीं भूलना है बेटा इसको, Yes. है ना? हाँ पाठक जी, होमवर्क आपने तो कर लिया था, है ना? Yes. ठीक है, तो इशिता तुम्हारा क्या है होमवर्क, यू डिड ना? हाँ हाँ ओके ग्रेट, ठीक है। तो अब छुट्टियों में, अभी देखो छुट्टियां तो है तुम्हारी, मस्ती भी करो, पर दिन में जो भी अभी पढ़ते बन रहा, मेरे ख्याल से परसों से तुम्हारे वो भी चालू हो जाएंगे, थर्सडे है ना, थर्सडे को आरडी सर शायद क्लास लेंगे, फिर फ्राइडे को सुमन सर लेंगे, तो तुम्हारे मैथ्स केमिस्ट्री भी चालू हो जाएगा, तो तुम्हारे थोड़ा सा एंगेजमेंट बढ़ेगा, बट आवर टारगेट शुड बी, वी शुड मेक द मोस्ट ऑफ योर वेकेशंस, ठीक है। मस्ती करते रहो, देखो अगर दिन में तुम आधा दिन भी खेलोगे कूदोगे ना, तो भी तुम्हारे पास बहुत टाइम रहेगा काम करने का, बट ये अगर अभी कर लोगे ना बेटा, तो जो तुम्हारा फोकस है जेएसओ के लिए, अवर ऑब्जेक्टिव इज जेएसओ, इस साल जेएसओ का फर्स्ट फेज नवंबर में होता है जेएसओ, ठीक है, जूनियर साइंस ओलंपियाड, वो तुम्हें करना ही करना है कॉम्पीट। पाठक जी जेएसओ की तैयारी आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? No, sir. Astronomy Olympiad. एस्ट्रोनॉमी की तैयारी कर रहे हैं आप, ऐसा Yes. क्यों? केमिस्ट्री और बायो बहुत ज्यादा। अबे वो तो तू 2 साल बाद देगा, 11th में देगा ना उसको, तो तू 10th में फर्स्ट स्टेज। 10th में फर्स्ट स्टेज देते हैं क्या उसका? यस सर। क्यों ऐसा? सिर्फ मैथ्स और फिजिक्स है। अच्छा, अबे जेएसओ में तो छोटा सा ही होता है, जेएसओ क्यों नहीं दे रहे हो तुम? केमिस्ट्री फिजिक्स, केमिस्ट्री बायो तो पढ़ ही रहे हो ना, बायो नहीं पढ़ रहे हो तुम, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो ना? सर बायो भी एडवांस लेवल की पढ़ी। भगवे, कौन बोला बायो एडवांस लेवल की होती है? यस सर, मैंने इस बार का पेपर देखा। तुझे पता है वो एडवांस है? तुझे बड़ा पता है। चलो देखते हैं,
वैसे सी ये ही हैज गिवन यू अ गुड चॉइस, एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड जो होता है ना, पर वो उसमें फिजिक्स मेन और मैथ्स होता है उसमें। Yes, sir. कितना कैसे पोर्शन रहता है मैथ्स का उसका? दोनों 50-50% होता है एस्ट्रोनॉमी, एक दो क्वेश्चन एस्ट्रोनॉमी के आते हैं। और दिस इज अ गुड एग्जाम टू क्रैक। इस पे यूजुअली क्या होता है, इस पे लोग ध्यान नहीं लगाते हैं। लोग पढ़ते हैं फिजिक्स ओलंपियाड, मैथ्स ओलंपियाड, पर ये जो है ये परीक्षा थोड़ी आसान होती करने के लिए, मतलब कंपटीशन इसमें कम होता है। बच्चे अच्छे होते हैं, नो डाउट, द किड्स आर गुड, बट दिस एग्जाम इज इजी टू डू। रानिया, जेएसओ, Yes, sir. मैं चाहता हूं तुम सब कॉम्पीट करो जेएसओ के लिए, एंड एटलीस्ट देखो सेकेंड फेज इज अ बिट डिफिकल्ट एग्जाम, बट एटलीस्ट फर्स्ट फेज तो तुम लोग तगड़े से फाइट मारो। टेक्निकली 9th में तुम्हें एक बार दे लेना था, पर 9th में तो तुम लोगों ने मस्ती की है ना, पढ़ने लिखने ही तुम देर से आए हो, तो 9th का तो चला गया, बट 10th में एज तुम्हारा रहेगा, तो यू शुड टेक दैट एग्जाम सिंसियरली। और 11th से तुम्हें फिजिक्स ओलंपियाड की तैयारी करनी, फिजिक्स ओलंपियाड और एस्ट्रोनॉमी, ये दो। इवन यू कैन ट्राई फॉर केमिस्ट्री ऑल्सो, बट वो सुमन सर अब तुमको बताएंगे कितना रहता है क्या रहता है, मुझे आइडिया नहीं है। आरएमओ रीजनल मैथ्स ओलंपियाड जो होता है वो काफी डिफिकल्ट होता है। अगर तुम लोग ज्योमेट्री तुम्हारी अच्छी है, आरडी सर के साथ मैंने सुना तुम खूब प्लेनर ज्योमेट्री करते हो कि नहीं करते हो? वही आरएमओ का वही सार होता है, मतलब जो कुछ होता है वही होता है। और तुम क्वेश्चन सर करवाते होंगे, तुमको देखते होगे बहुत टाइम लगता होगा उसको करने में, तो उसके लिए यू शुड हैव अ गुड प्रैक्टिस ऑल्सो, तो दैट इज अ गुड एग्जाम टू टेक। एटलीस्ट उसकी प्रिपरेशन ही तुम्हारे थॉट प्रोसेस को बहुत ओरिएंट कर देती है। पाठक जी, आरएमओ की तैयारी नहीं करवाई पापा ने तुमको? पाठक जी के पिताजी बहुत बड़े मैथ्स के टीचर हैं, बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, आईआईटी एडवांस खूब पढ़ाते हैं, कोटा में ही वॉज अ नोन पर्सनैलिटी, और मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं। चलो एनीवेज, तो आज के लिए इतना ही है बच्चों, होमवर्क करो सिंसियरली। बेटा टाइम देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं तुम अपना पूरी छुट्टी काली कर लो, है ना, तुम दिन भर 8-8 घंटे तुम पढ़ाई करते रहो, मत पढ़ो 8 घंटा, पर तुमको 6 घंटा जरूर पढ़ना है, और रोज पढ़ना है। ये 6 घंटे के बाद पूरा दिन तुम्हारा है, तो 18 घंटे तुम्हारे, 6 घंटे इस पढ़ाई के, और ये 6 घंटा जो तुम आज इन्वेस्ट करोगे, ये तुमको मैं आज लिख के देता हूं, 2 साल बाद जब तुम 12वीं में रहोगे ना, 12वीं पास करोगे ना, तुम बहुत शानदार कॉलेजेस में एडमिशन होगा तुम्हारा, ये 6 घंटे तुमको कभी भी दुखी नहीं करेंगे। और मतलब वो एक लेवल होता है ना, जो 5 साल का डिफरेंस होगा तुम्हारे में और तुम्हारे आने वाले, तुम्हारे साथ वाले लोगों में, दोज हु हैव नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। और वो 5 जब तुम शुरू से ये डिफरेंस रहेगा, तो वो तुमको तुम्हारे इंजीनियरिंग में एक बहुत जबरदस्त कैटापुल्ट करेगा तुम्हारे आगे आने वाले समय के लिए। तो दिस इज व्हाट यू शुड अप्रिशिएट फॉर योर ओन हार्ड वर्क एट दिस पॉइंट इन टाइम, राइट? चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर, गुड बाय।